मैं पहली शादी से टूट गई थी। एक लड़का मेरे जीवन में आया और मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरे से प्यार का वादा किया, उसने शादी का भरोसा दिया, मेरे से रिश्ता बनाया और मेरे से पैसे भी लिए। और फिर मुझे पता चलता है वो तो पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। मैं किसी तरह हिम्मत जुटा करके पुलिस के पास गई और पुलिस कहती है रिश्ता कहीं और बना था, लड़का कहीं और रहता, मुकदमा वहीं पे होगा। मैं कितना भागूं। जिस लड़के ने धोखा किया आज वो बाहर है और सजा आज भी मुझे ही मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, तेलंगाना राज्य में आप सभी का स्वागत है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ना जाने ऐसे कई पीड़ितों की यही कहानी है कि जब वो पुलिस के पास मुकदमा लिखाने के लिए लेकर के जाती है तो कई बार उन्हें ये टाल मटोल करके हटा दिया जाता है कि ये केस यहाँ बनता ही नहीं है, बल्कि जहाँ लड़का रहता है, जहाँ आरोपी रहता है वहाँ केस बनेगा, या जहाँ संबंध हुआ है आपका वहीं पर केस बनेगा। लेकिन क्या यह पूरा सच है? ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, अब कई तरह के अपराध होते हैं और अपराध में एक सिद्धांत होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस, यानी एक ऐसा अपराध जो कि समय और स्थान से परे है, जो कि चलते आ रहा है, जो चलते जा रहा है और वो अपराध अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसे कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहते हैं। यानी ऐसे अपराध जो कि कई जगह हुए हैं, यानी कि उसका कुछ हिस्सा उस अपराध का एक जगह घटित हुआ और कुछ और हिस्सा कहीं और घटित हुआ है, तो धारा 198 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का साफ तौर पे ये कहती है कि उन किसी भी स्थान में से जहां पे वो घटना का कोई भी उक्त घटित हुआ है अपराध, वहां पे मुकदमा लिखा जा सकता है। यानी कि अगर किसी महिला के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, उसे फोन पर भरोसा बार बार दिया गया, आपराधिक धमकी दी गई है जब वो अपने निवास स्थान पे ही यानी अपने घर पे रह रही थी, तो अपराध, और बार बार उसको फोन पर आश्वासन दिया शादी का, तो अपराध वहां भी होगा जहां पे वो लड़की रह रही थी और वहां से भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रूपाली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इसके शब्दावली को प्रकाश डालते हुए और भी बड़ा किया, यानी ज्यूरिसडिक्शन कॉज ऑफ एक्शन, जहां पे महिला को भावनात्मक और मानसिक उत्पीड़ना हुई, अगर घर बैठे बैठे ये झेलना पड़ा है तो वहां भी मुकदमा होगा। अगर अगली बार पुलिस आपसे ये कहती है कि मुकदमा सिर्फ यहां नहीं बनेगा बल्कि वहां होगा जहां संबंध बना था, तो ऐसी परिस्थिति में ये देखना जरूरी है, ये गलत है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि उस अपराध का प्रभाव और असर कहां तक पड़ा है और उससे अभी भी कौन कौन पीड़ित है। एक चीज याद रखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी एफआईआर को लिखाने से पहले एक प्रॉपर अधिवक्ता से, क्वालिफाइड एडवोकेट से सलाह लें, क्योंकि वो सिर्फ एक कागज नहीं है बल्कि वो आपके इंसाफ और आपके बीच में सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो आपका मुकदमा सही तरीके से होना चाहिए, उसमें अधूरा नहीं होना चाहिए कोई चीज। अगर अधूरा होता है तो आपका पूरा केस कमजोर पड़ सकता है। तो इसी लड़ाई जो है ना लंबी हो सकती है, लेकिन हार सिर्फ वही मानते हैं जो कि लड़ने की कोशिश ही नहीं करते। और इंसाफ चुप रहने वालों को नहीं मिलता बल्कि लड़ने वालों को मिलता है। और कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उसकी ताकत आपके हौसलों में है। और यह इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने एक महिला के साथ गलत किया, उसके दिल को दुखाया, उसके साथ फरेब किया, वो स्त्री दोष से नहीं बच पाया। इसीलिए आप भी चुप मत बैठिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि कानून आपके साथ है।